स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एग्जाम ग्रुप में। हाजिर हम आपके पास वीकली करंट अफेयर्स की आज एक नई क्लास लेकर। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मई 2023 आज का दिन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आंसर है बच्चों, भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी समूहों में से एक आईटीसी ने आईटी प्रमुख इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक एक्सचेंजों पर देश की सबसे छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बच्चों, आईटीसी है जो वो इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बच्चों, आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ये स्पेशली आपको बैंक के एग्जाम जो आपके एसएससी का एग्जाम है या हरियाणा का सीईटी का एग्जाम उससे रिलेटेड जो स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, 1 मई एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अवकाश है जो श्रमिक आंदोलन की उपलब्धियों को स्वीकार करता है। इसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में जाना जाता है या मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है और 80 से अधिक देशों में सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया जाता है। कई देशों में मजदूर दिवस के रूप में जाना जाने वाला उत्सव समाज में कामकाजी व्यक्तियों के योगदान का सम्मान करता है, काम के महत्व और श्रमिक आंदोलन द्वारा की गई प्रगति पर जोर देता है। तो बच्चों, 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? आंसर है बच्चों, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। बच्चों, जो भारत के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने हाल ही में दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। एनएफईडी ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से एमईसी स्थापित किया है ताकि आम जनता में मिलेट्स के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हुआ है? आंसर है बच्चों, भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बच्चों, वैज्ञानिक एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गोपाल कृष्णन ने रसायन विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री, समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर में हुआ था और उनके माता पिता नारायण एमात्री और सत्याभामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है बच्चों, देवदत्त चंद। बच्चों, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं देवदत्त चंद। देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 3 साल की अवधि के लिए एमडी का पद ग्रहण करेंगे जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति पिछले एमडी संजीव चड्डा के कार्यकाल विस्तार के बाद हुई है जो 19 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई थी और सरकार द्वारा 30 जून 2021 तक अतिरिक्त 5 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बने? बच्चों, आपके एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं कि जो हाल ही में किसी भी बैंक या किसी भी संस्था के सीईओ या एमडी बने हैं उनके बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो जो भी ये क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल आपके एग्जाम को टारगेट करके ही बनाए गए हैं। आंसर है बच्चों, केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है।
एमडी एवं सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ इंडिया के। कर्नाटक वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। घोषणा के अनुसार वह 3 साल की अवधि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ की भूमिका निभाएंगे, जिस तारीख से वह पदभार ग्रहण करते हैं या अगले निर्देश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? आंसर है बच्चों, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। महिला अधिकारी चेन्नई में आर्फिसेज ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल हो गई हैं। ओटीए चेन्नई में हुई पासिंग आउट परेड में 186 कैंडिडेट शामिल थे। इनमें 29 कैंडिडेट भूटान के नागरिक हैं। पासिंग आउट परेड का रिव्यू बांग्लादेश के सेना प्रमुख COAS जनरल SM सफीउद्दीन अहमद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? आंसर है बच्चों, रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने बाकू में 2023 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के चौथे दौर में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। बच्चों, सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद महाराष्ट्र राज्य के निर्माण की याद में हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। बच्चों, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह कानून 1 मई 1960 को लागू हुआ और इस प्रकार यह दिन राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? आंसर है बच्चों, चीन के 30 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन वर्ल्ड चेस चैंपियन 2023 में रूस के 32 वर्षीय ग्रैंड मास्टर इयन निपोमिसी को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। बच्चों, चीन के डिंग लिरेन हैं जो इस बार वर्ल्ड चेस चैंपियन 2023 बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है पेनम्ब्रेल चंद्रग्रहण जो 5 मई को दिखाई देगा या दिखाई दिया है? आंसर है बच्चों, पेनम्ब्रेल चंद्रग्रहण 5 मई को दिखाई दे चुका है बच्चों। आज 7 मई है, ये 2 दिन पहले की बात है। जो अफ्रीका के कुछ हिस्सों, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भारत समेत कुछ देशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया पेनिम्ब्रा से होकर गुजरता है। इस दौरान चंद्रमा की चमक कम हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा की अधिकतर डिस्क कुछ हद तक रोशन रहेगी। तो ये कुछ डिटेल थी बच्चों पेनिम्ब्रल चंद्रग्रहण के बारे में जो 5 मई को दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना? आंसर है बच्चों, एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत इस महीने यूरोप को रिफाइंड ईंधन की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। बच्चों, भारत इस महीने यूरोप को रिफाइंड ईंधन की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बना है भारत। बकौल केपलर, यूरोप द्वारा भारत से रिफाइंड ईंधन का आयात 3.6 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा, जो सऊदी अरब से किए गए आयात से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बने? आंसर है बच्चों, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगडिया को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे बच्चों अरविंद पनगडिया जी, जिनको बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगडिया इससे पहले
नालंदा यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने अरविंद पनगड़िया को चांसलर बनने पर बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेट गाला 2023 में पहली बार कौन शामिल होंगी? आंसर है बच्चों अभिनेत्री आलिया भट्ट। अमेरिका में आयोजित होने वाले फैशन इवेंट मेट गाला 2023 में पहली बार शिरकत करेंगी। बच्चों जो ये मेट गाला है ये एक फैशन इवेंट है। इस साल का जो इवेंट है ये इसमें पहली बार शिरकत करेंगी अभिनेत्री आलिया भट्ट। ये पहली बार मेट गाला में जाने लग रही हैं या वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क रवाना होने का उनका एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। गौरतलब है कि 1 मई को मेट गाला का आयोजन होगा। बकौल रिपोर्ट्स इवेंट में आलिया फैशन डिजाइनर प्रबल गुरंग का आउटफिट पहनकर रेड कारपेट पर उतरेंगी। इस बार वो फैशन शो में हिस्सा ले रही है मेट गाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली? आंसर है बच्चों दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने सोमवार को जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस मनोज जैन को पद की शपथ दिलाई। इस शपथ के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जिनमें 10 महिला न्यायाधीश भी शामिल है। टोटल बच्चों दिल्ली हाई कोर्ट में इस समय 47 जजेस हैं, जिसमें 10 महिला न्यायाधीश हैं, 2 जजों ने अभी शपथ ली है, जिसे मिलाकर कुल 47 न्यायाधीश हो चुके हैं। गौरतलब है कि केंद्र ने 27 अप्रैल को दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो बच्चों 2 न्यायाधीशों ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज के पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन कब हुआ? आंसर है बच्चों मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। बच्चों जो मन की बात का 100वां एपिसोड था उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया है, इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन 26 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। लेखक के अनुसार मन की बात रेडियो की शक्ति और एक राष्ट्र के नेता की दृष्टि का संयोजन है। 15 अध्यायों के दौरान यह किताब आधार से उठने वाले परिवर्तन के नेतृत्व करने वालों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इतिहास रचा है? आंसर है बच्चों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 30 अप्रैल को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। बच्चों रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी है जिन्होंने यह इतिहास रचा है। भारतीय जोड़ी ने 1 घंटे से अधिक समय तक चले रोमांचक मुकाबले में ओंग यूसिन और तेयो ई की मलेशियाई जोड़ी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बच्चों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा प्रदाता पीपीआरओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चों पीपीआरओ के साथ इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीपीआरओ के वैश्विक ग्राहकों में भुगतान सेवा प्रदाता पीएसपी और दुनिया भर के वैश्विक व्यापारी अधिग्रहणकर्ता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों
भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती का प्रतीक है। बच्चों, संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह दिन उनकी जयंती का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और समाज के निम्न वर्गों के उत्थान के लिए काम करते रहे। उन्होंने सिर्फ ना ही समाज के निम्न वर्गों के लिए बल्कि समूचे भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस राष्ट्र को खड़ा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है? आंसर है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक टाइमलेस वीडियो साझा किया है, जिसमें देश के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड ब्रिज के निर्माण को दिखाया गया है। बच्चों, अंजी खंड ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है। 653 किलोमीटर की लंबाई में फैले कुल 96 केबलों के साथ पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है, अजीत कुमार मोहंती। बच्चों, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, जो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। इस नियुक्ति का मतलब है कि वह भारत के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख और गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की खोज के लिए जिम्मेदार होंगे। मोहंती के एन व्यास की जगह लेंगे। जो बच्चों मोहंती जी हैं वो के एन व्यास की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन स्थित किस संस्कृत विद्वान को ब्रिटेन के मानद MBE से सम्मानित किया है? आंसर है बच्चों, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर MN नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने पुरस्कार की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मालदीव में तटरक्षक प्रतिष्ठान के निर्माण की शुरुआत की है? आंसर है बच्चों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव के समक्ष मारिया दीदी ने मालदीव के तटरक्षक के लिए सिफावारू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की है। बच्चों, राजनाथ सिंह अभी मालदीव होकर आए हैं और उनके साथ मारिया दीदी मालदीव के तटरक्षक के लिए सिफारू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य देश की समुद्री सुरक्षा अक्षमताओं को बढ़ाना है, खासकर जब चीन इस क्षेत्र में अधिक युद्धपोत बेचकर और परियोजनाओं को शुरू करके हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता अमेरिकी धावक और पूर्व विश्व चैंपियन का 32 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? आंसर है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व 100 मीटर विश्व धावक चैंपियन टोरी बोवी। बच्चों, टोरी बोवी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमेरिकी खिलाड़ी को 2017 में विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया था और उन्होंने 2016 में रियो खेलों में 3 ओलंपिक पदक जीते थे। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में USA रिले टीम के साथ ओलंपिक स्वर्ण जीता था। टोरी का जन्म मिसिसिपी में हुआ था और लाया गया था, जहां उसने ट्रैक इवेंट लेने से पहले एक बच्चे के रूप में बास्केटबॉल खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कब मनाई गई? आंसर है, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैसाख या बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान का जश्न मनाता है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने वैसाख की पूर्णिमा के दिन पड़ती है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है। 2023 में बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई गई। बच्चों नोट करिएगा,
जो 2023 के अंदर बुद्ध पूर्णिमा है वो 5 मई को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया है? आंसर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्णा भट्ट को तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया है। बच्चों, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व जज हैं पी कृष्णा भट्ट, उनको बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना बच्चों 1950 के अंदर हुई थी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ओलंपिक रजत पदक विजेता पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा है? आंसर है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले निजेल अमोस पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों, निजेल अमोस पर 3 साल के लिए डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बोत्सवाना के रहने वाले अमोस को पिछले साल ट्रैक विश्व चैंपियनशिप से पहले प्रतिबंधित पदार्थ GW1516 के सेवन का दोषी पाया गया था। हालांकि उन्हें आरोपों को स्वीकार करने के लिए मानक 4 साल के प्रतिबंध में कटौती मिली है। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि प्रतिबंध के कारण अमोस पेरिस ओलंपिक में अगले साल भाग नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहां बनने जा रहा है? आंसर है, असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है और जेटी के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा यह पार्क जल मार्ग, सड़क, रेल और वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और इसके 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में स्थल का दौरा किया और कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कितने मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की? आंसर बच्चों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की। बच्चों, 28.67 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। चोपड़ा का पहला थ्रो 88.67 था, जो नए सीजन की शुरुआत करने के लिए एक शानदार प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, शुभंकर, मसाल, एंथम और जर्सी किसने लॉन्च की? आंसर है बच्चों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 का आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मसाल, गान और जर्सी लॉन्च की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? आंसर है बच्चों, यूएई सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैंसी कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य एआई के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? आंसर है बच्चों, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और जाने माने कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का अगला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बच्चों,
7 मई को हर साल विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न अन्य संस्थानों में दौड़, शॉटपुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से कराए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे आज के वीक के करंट अफेयर्स। यही क्वेश्चन थे बच्चों इस वीक के। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।